हेलो गाइस। आप लोगों ने क्लास 10th के अब चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए होंगे। अब हम रिवीजन सेशन पे जा रहे हैं और सबसे पहले हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की रिवीजन शुरू कर रहे हैं। रिवीजन होगा कैसा, इसका हम पहले मैप समझ लेते हैं भैया। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, देन उसके बाद हम आपको सारे पीवाईक्यू जो अब तक पेपर में आए हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली बात तो है इस चैप्टर का मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है भैया? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मैंने एक इक्वेशन दे रखी है, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? x की पावर आपकी 1 दिखाई दे रही है। ऐसी इक्वेशन जिसमें भैया वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दूसरी बात, हमें क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यहां पर एक इक्वेशन की बात नहीं होगी, यहां पर भैया दो इक्वेशन की बात होगी। क्लियर है? अब ये वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक ऐसी यूनिट है भैया जिसकी वैल्यू अगर आप लिखते चले जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो आपके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आते शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा जरा। अगर मैंने आपसे कहा कि y इज इक्वल टू दे रखा है x प्लस थ्री, तो अगर मैं पुट करता हूं x की जगह जीरो तो y आपका क्या आ जाएगा? थ्री। अगर मैं x की जगह पुट करता हूं वन तो y आपका आएगा फोर। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू चेंज करते चले जाओगे तो आपकी y की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? वेरिएबल्स। ठीक है, आइए अब चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू में जीरो। आइए एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको शायद ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप एक शॉप पे जाते हैं, वहां से दो मार्कर और दो पेन लेते हैं और दुकानदार आपसे 70 रुपए चार्ज करता है। अगली बार आप जब जाते हैं तो एक पेन और एक मार्कर लेते हैं और दुकानदार आपसे 35 रुपीज चार्ज करता है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि आप बताइए कि मार्कर और पेन के प्राइजेस क्या थे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि प्राइस ऑफ वन पेन, एक पेन की कीमत को हमने एक्स रुपीज मान लिया है और एक मार्कर की कीमत को हमने वाई रुपीज मान लिया है। अगर एक पेन भैया एक्स रुपीज का है तो दो पेन कितने के हो जाएंगे? टू एक्स। सेम टू सेम, अगर एक मार्कर वाई रुपीज का है तो दो मार्कर कितने के हो जाएंगे? टू वाई। और टोटल कितना आएगा आपका? 70। सेम, वन पेन कितने का? एक्स का। और वन मार्कर कितने का? वाई का, इज इक्वल टू 35। अब इसको कैलकुलेट करने के टोटल आपके सिलेबस में दो मेथड हैं। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, आप ग्राफ बनाएंगे और अपने आप आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरा मेथड है अल्जेब्रिक मेथड, यानी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अल्जेब्रिक मेथड में आपको तीन मेथड सीखने हैं भैया। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपके लिए खुशखबरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो आपको दो चीजें पढ़नी है भैया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन पढ़ना है और साथ के साथ आपको ग्राफिकल मेथड भी सीखना है, जो आपने कुछ हद तक 9 क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। आइए जरा बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। अब आप किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसका ग्राफ कैसा बन रहा है। लेकिन बिना ग्राफ बनाए आप फिर भी बता सकते हो कि ग्राफ किस टाइप की लाइनें बनने वाली है। तो पहली बात तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो आइए बात करते हैं। इफ अगर ए वन अपॉन में ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू होगा, तो जो आपके ग्राफ के ऊपर जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब जो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं भैया? काटते। और उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ इसके एक ही सॉल्यूशन निकल के आएंगे। मतलब एक्स की भी एक वैल्यू आएगी और वाई की भी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन अगर ए वन अपॉन में ए टू बी वन बी टू के बराबर तो है, बट सी वन और सी टू के बराबर नहीं है, तो लाइन आपकी कैसी बनेगी भैया? पैरेलल, यानी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए भैया यहां पर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। देन उसके बाद अगर ए वन ए टू बराबर है बी वन बी टू के और बराबर है सी वन सी टू, यानी तीनों बराबर आ जाए, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन कहते हैं। यानी भैया इसका मतलब क्या होता है? अगर आप एक लाइन बनाओगे और दूसरी लाइन बनाओगे तो लाइन उसी के ऊपर बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि दोनों लाइनों ने अपने आप को एक दूसरे को कई बार टच किया है, इसलिए भैया इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको और चीजें बेहतर समझ में आएंगी। पहला एग्जांपल देखिएगा।
आपको दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करें तो a1 आपका 2 हो जाएगा, b1 आपका 3 हो जाएगा और c1 आपका 9 हो जाएगा। a2 आपका 4 हो जाएगा, b2 आपका 7 हो जाएगा और c2 a2 आपका 4 हो जाएगा, b2 आपका 7 हो जाएगा और c2 आपका हो जाएगा 13। पहले हम कैसे चेक करेंगे, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 चेक करते हैं क्या है बराबर आ रहे हैं। तो देखिए जरा, a1 हमारा है 2/4 और b1 क्या है 3/7, क्या दोनों बराबर आएंगे, नहीं, नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। अगर भैया नॉट इक्वल टू आ रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, लाइन कौन सी रही होंगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर भैया यहां तक। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल प्लस 13 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। a1 आपका 2 है, b2 आपका 3 है, c1 आपका, सॉरी सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, ये ठीक करते हैं इसको। यहाँ पर आपका ये b1 है, हाँ। तो आपका b1 कितना है, b1 आपका 3 है, c1 आपका 13 है, a2 आपका 4 है, b2 आपका 6 और c2 आपका 19 है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 अपॉन में b2, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। चेक करें भैया कितना आ रहा है, ये आएगा 2/4 और ये क्या आएगा 3/6। देखिएगा जब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी a1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2 तो इक्वल आ गए हैं। अब आगे चेक करेंगे c1 अपॉन में c2। तो देखिए c1 कितना है 13 अपॉन में 19। क्या ये कटना पॉसिबल है, नहीं भैया। तो आप कह सकते हो a1 अपॉन में a2 तो बराबर है b1 अपॉन में, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो इस टाइप की लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पैरेलल लाइन कहते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, आपको एग्जांपल देखा है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया यहाँ पर a1 कितना है, a1 2 है, b1 आपका 3 है और c1 आपका कितना है, c1 आपका कितना आ जाएगा, वो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, a2 आपका क्या दे रखा है, a2 4 दे रखा है, b2 आपका 6 दे रखा है और c2 आपको दे रखा है भैया 12। अगेन चेक करते हैं कैसे, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2। पहले इसको चेक करेंगे, a1 कितना है 2/4 और ये क्या है 3/6। देखिए 1/2, 1/2। अब आगे चेक करेंगे c1 अपॉन में c2, c1 कितना है बताइए 6 अपॉन में 12, ये भी कट के कितना हो जाएगा 1/2, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं। तो इस लाइन को आप लोग क्या बोलोगे, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है यहाँ तक भैया। यानी अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ भी करता हूं तो इसका ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या होंगी, लाइनें कुछ इसी तरीके से आएंगी। अभी हम थोड़ी देर बाद इसके आपको ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ ही करके दिखा देता हूँ सबसे पहले, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर मैंने क्वेश्चन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहली इक्वेशन पकड़ते हैं जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, पुट कर लिया, x की जगह हम पुट करें 0। ठीक है, तो क्या होगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y आपका कितना आएगा 20। अब मैंने पुट कर लिया x की जगह 5, कुछ ही पुट कर सकते हैं आप लोग। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y कितना आएगा 20 माइनस 5, y आपका आ गया 15। देन उसके बाद हमने x का क्या पुट कर लिया, 20 पुट कर लिया। तो क्या हो गया 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y कितना आएगा 20 माइनस 20, y आपका आएगा 0। देन हम इसका बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई, हमने x रखा 0 तो y था 20, जब हमने x रखा 5 तो y था 15, और जब हमने रखा x तो 20, ये कितना था 0। अब दूसरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरी क्वेश्चन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस बार हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं y की जगह, कुछ भी कर सकते हैं आप, x पुट करें y, और हमने y की जगह लिख दिया 0, तो क्या होगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 5, तो x कितना आ जाएगा 5। अब हम पुट करने जा रहे हैं x की जगह, सॉरी y की जगह 10, तो देखिए क्या होगा
x माइनस 10 इज इक्वल टू 5, x आपका आ जाएगा 15। पुट, अब हम y क्या पुट करने जा रहे हैं भैया, कितना पुट कर देता ये, 15 पुट कर देते हैं। देखिए क्या होगा, x माइनस 15 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। तो x आपका आ जाएगा 5 प्लस 15, यानी x आपका आएगा 20। बॉक्स बना लेते हैं, एक्स वाई हमेशा एक्स ऊपर रखते हैं। एक्स 5 है तो वाई कितना है 0। जब हमने वाई को 10 रखा तो ये कितना हो गया 15। जब हमने भैया वाई को क्या रखा 15 रखा तो ये कितना हो गया 20। आइए फटाफट इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चल स्केल उठा लेते हैं। चलिए ठीक है, आइए यह आपका होता है x प्लस, ये होता है x माइनस, ये होता है y प्लस, और ये होता है y माइनस। पांच पांच का गैप ले लेता हूँ मैं। यहाँ 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, then 20, minus 5, minus 10, minus 15, minus 20, 5, 10, 15, माइनस 20। आइए बनाते हैं। पहला क्या था, x के लिए 0 थी तो y 20 था, तो x का 0 y 20, यहाँ पे पॉइंट आएगा 0,20। अगला क्या था 5 पे 15, तो 5 ये रहा, 15 कहाँ होगा ये रहा, तो 5 पे 15। अगला क्या था, अगला क्या था 20 पे 0, तो 20 पे 0 कहाँ होगा ये रहा, तो आपका हो गया 20 पे 0। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं ग्राफ को। स्केल से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर पहली इक्वेशन का नाम लिख दो। क्या थी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना था 20। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं फटाफट। दूसरी इक्वेशन पे क्या था, 0 पे 5, तो 0 पे 5 ये रहा। ठीक है, 0 पे 5, फिर क्या था 5 पे 10, 5 पे 10 का होगा ये रहा, 5 पे 10, फिर क्या है 15 पे 20, 15 पे 20 का होगा ये रहा, 15 पे 20। तो अगर इसको देखें तो ये ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप ध्यान से अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हुई हैं, जहां पर दोनों लाइनें नीचे गिरेंगे इंटरसेक्ट हुए हैं, यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। क्लियर है, अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम भैया अलजैब्रिक मेथड से करने जा रहे हैं। अलजैब्रिक मेथड से करने जा रहे हैं, और उसके अंदर सबसे पहला पार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई अगेन सेम क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्या था ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इन दोनों इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या तो y की। तो अब देखिए क्या करा हमने, हमने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। देखिए क्या होगी, x 5 प्लस में y, y उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है यहाँ तक। पुट, अब ये वैल्यू उठा के पुट वैल्यू ऑफ जो भी वैल्यू आई है x की इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे x ये आप क्या पुट कर देंगे, 5 प्लस वाई, और प्लस में क्या है y तो है ही, इज इक्वल टू 20। वाई और वाई क्या हो जाएगा 2y, और 20 में से 5 क्या होगा माइनस, 2y इज इक्वल टू 15। तो y कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, तो y आपका आ गया 7.5। अब उठा के पुट वैल्यू ऑफ y जो भी आई है, इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। x कितना, x का x, y कितना है 7.5 इज इक्वल टू 20। तो x कितना होगा 20 माइनस 7.5, x आपका आएगा 12.5। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से करके देखते हैं।
आइए क्वेश्चन लेते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड कहता है इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के लिए बेसिक रूल पता है क्या होना चाहिए, x और y के बिल्कुल वेरिएबल सेम टू सेम। यहाँ देखिए x है, ये भी x है, इसके आगे भी 1 है कुछ नहीं है तो इसके आगे भी 1 है कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे प्लस का निशान है। मतलब एक वेरिएबल बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सेम टू सेम नहीं है तो सेम टू सेम बनाना पड़ेगा। अगर दोनों सेम टू सेम है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगेगा, आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 लिखा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 लिखा, एक लाइन का गैप छोड़ दिया। x के आगे किसका साइन है, प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस। y के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो बन जाएगा प्लस। 5 के आगे कोई साइन नहीं है तो किसका होता है, प्लस का, तो ये बन जाएगा माइनस। अब देखिए इस x का आगे किसका साइन है, प्लस का, इस x का आगे किसका साइन है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। y का आगे किसका साइन है, प्लस का, और इस y का आगे किसका साइन है, प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो क्या होगा 2y। देखिए इस 20 का आगे किसका साइन है, प्लस का, y के आगे 5 का आगे किसका साइन है, माइनस का, प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा, 15। तो y कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू आ गया 7.45। याद करिए हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था उसमें भी y की वैल्यू सेम टू सेम आ रही थी। अब पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x का x, y का क्या आएगा 7.5, ओ सॉरी 20 है यहाँ पे, तो x आपका आएगा 20 माइनस 7.5, x आपका आ गया 12.5। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक भैया, क्लियर है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो भैया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। देन अगली क्लास जो होगी हम इसके PYQ डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। PYQ के लिए आपको कोई बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आपको उसके लिए एक नोट्स देंगे जिसके अंदर सारे PYQ लिखे होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है